चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने जो मैथमेटिक्स के इस चैनल पर टीचर दिनेश लोधी। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ ये कक्षा 10th क्लास के मैथ का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये चैप्टर मेरे कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे इससे हम सीख पाएंगे ऑनलाइन से, और कैसे फिर इन वीडियो से मैं अपना पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये मैं क्रिटिकल क्वेश्चन जो हैं आपके, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं इसमें वीडियो में दूंगा, और जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपके खुद के करने के लिए छोड़ दूंगा। और यदि आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को एक वीडियो बना के इसमें डाल दूँगा। तो जो इजी गोइंग क्वेश्चन है उन पर हम ज़्यादा चर्चा ना करेंगे, उनको हम समझा के और उसको एक छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 के गणित का जो पहला टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं, ये संख्याएं जो हैं हम कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। मैं कक्षा 9 स्टार्ट कराऊँ या 10 कराऊँ या 11 कराऊँ, सभी में पहले मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बताता हूँ कि कैसे संख्या का विकास हुआ। तो वैसे ही ये वास्तविक संख्याएं हमारी बन के आई हैं। तो मैं इसमें टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें संख्या पद्धति में सबसे पहले फर्स्ट में आए थे हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं थी? प्राकृतिक संख्याएं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी इनको हम n से लिखते थे, नेचुरल नंबर से। इनका यूज गिनने के लिए किया जाता था। गिनने के लिए जैसे बोले तो 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे, ये हमारी संख्या पद्धति थी। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 9 तक ही गिन पा रहे थे। फिर क्या हुआ? जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो का आविष्कार हुआ तो क्या किया गया कि भाई ये संख्या आगे 10 में भी जाएंगी, और जीरो क्या हुआ? वो शून्य हुआ। कैसे आविष्कार हुआ था? इस पर हमने माइनस की संक्रिया लगाई। एक में से एक को घटाया तो कुछ तो बचेगा, तो वहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो उसको ऐसे मार्क बना दिया, उसको शून्य बोल दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब जीरो को इनमें शामिल कर लिया गया तो ये पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनको W से लिखते हैं होल नंबर, और ये 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 टू। ठीक है, ऐसे ही हमारी पूर्ण संख्याएं हुई। पूर्ण संख्याओं के बाद जब इनमें और ऑपरेशन लगाए गए, जैसे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो नेगेटिव नंबर्स आए। तो नेगेटिव इसमें हमारे सिस्टम में नहीं है, तो इसको बड़ा करने का, इसको सिस्टम को और ब्रॉड करने की आवश्यकता पड़ी। तब तीसरे नंबर पर आए हमारे, फिर क्या? पूर्णांक बोलने लगे। उसको क्या बोलने लगे? माइनस वाले भी शामिल कर लिए तो इनको हम पूर्णांक बोलने लगे। इंटीजर I और Z से लिखते हैं इनको हम। ये क्या होते हैं? 0 से 1, 2, 3, 4 टूशन, और ये -1, -2 टूशन, माइनस में इन्फिनिटी तक होते हैं, ये प्लस में इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? पूर्णांक हुए। पूर्णांक के बाद फिर इनमें से हमने निकाल लिए। कैसे? क्या निकाल ली? सम संख्याएं निकाल ली हमने। सम संख्याएं क्या निकाल ली? सम संख्याएं। ये क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। वैसे डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? जिनके अंतर 2 हो, ठीक है, और 2 से डिवाइड हो जाए वो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। फिर 5 नंबर पे आए विषम संख्याएं। कौन सी आए? विषम संख्याएं। तो ये विषम संख्याएं हैं, इनको 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखते हैं। ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं। फिर और इन संख्याओं का संख्या पद्धति का विभाजन किया गया। कैसे विभाजन किया गया? कि कुछ संख्याएं कैसी हैं? भाज्य, और कुछ अभाज्य हैं, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो क्या हुई? फिर क्या हुई? भाज्य संख्याएं आई हमारी। कौन सी संख्याएं? 6वें नंबर पर भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य क्या है? जो स्वयं के साथ साथ एक और संख्या से कट जाती हैं। ठीक है, जो एक से तो सभी संख्याएं कट रही हैं और स्वयं से भी सभी कट रही हैं, इनके अलावा और संख्याओं से कटती हैं, तो वैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं में, ठीक है,
ये कंपोजिट नंबर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर है ये। तो इसमें क्या मैंने बोला कि एक से सभी संख्याएं कट रही हैं, सबके अपॉन में एक लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सेल्फ से सभी कट रही हैं, तो जो एक और सेल्फ के अलावा और ज़्यादा संख्याओं से कट जाती हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने देखा कौन सी? 4, देखो सेल्फ से भी कट रही है, एक से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। फिर 6, फिर 8, फिर 9, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। फिर इसके बाद 7 है अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं अभाज्य या फिर प्राइम, क्या? प्राइम नंबर्स। ये होती हैं अभाज्य, ये नहीं कटती हैं, ये सेल्फ से और 1 से कटती हैं बस। जैसे कि 2, फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर 7, फिर 11, ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 के बीच में 24 या 21 होती हैं, कंफर्म नहीं मुझे, 24 के समथिंग होती हैं, तो इनको काउंट कर लीजिएगा। इसमें एक चीज देखने लायक है कि जो सम संख्या है वो एक ही है, 2, जो कि कैसी है? अभाज्य है, और बाकी सभी विषम संख्याएं आती हैं अभाज्य में, सिर्फ 2 को छोड़कर। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अब इसमें से एक बची, एक कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एक नंबर बोला गया था जिसने भी इसको डिवाइड किया था भाज्य और अभाज्य में, ठीक है। फिर इसके बाद इनका सिस्टम का और आवश्यकता पड़ी, तो फिर इसको हम परिमेय और अपरिमेय डिवाइड किया गया, और विकास करने के लिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बनाई गई, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है हमारी परिमेय संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं हैं वो यहाँ दिख नहीं रही होंगी। अभाज्य संख्याएं जो हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं? 2, फिर क्या है? 4 अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3, 5, 7, 11 कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो इन अभाज्य संख्याओं को हम इसमें देखेंगे, लिखेंगे एक बार। और अभाज्य संख्याएं कहाँ है? मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं हैं, 7वां नंबर कॉलम है, इनको बोलते हैं अभाज्य या फिर प्राइम नंबर्स। प्राइम क्या होती हैं ये अभाज्य? 2 के अलावा क्या है? फिर 3, 5, 7 और 11 और एक 13, ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी? अभाज्य संख्या। अभाज्य के बाद फिर 8वां नंबर आता है परिमेय का। 8वां किसका आता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको रेशनल नंबर बोलते हैं, आर से लिखते